देवी कह रही है, मेघनाथ की पत्नी बता रही है कि मेरी महल में जाकर के बुझाना कटी हुई बुझाना सारा हाथ लेकर के बता दिया। इस बात पर हमें संशय है प्रभु, जब बुझाने लिखा हुआ हाथ बता दिया और सीट हमारे पास है, हमें विश्वास सब होगा कि ये सोच रहे हंसी है बदन तो हो मैं साची, नहीं तो निश्चर माया अगर मेघनाथ का सीट इस बड़ी राजसभा में हंस देगा तो हमें ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि बात समझे सत्य के प्रतीक है, और नहीं होता तो हमें यह विश्वास होता है कि राक्षस नहीं माया नहीं। ठीक है, ये सत्ता हमें मंजूर है। और इतनी बात सुनते ही लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। सुलोचना कहने लगे लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि ये तो उर्मिला का और प्रेमिला का हमारा रण था। कहती थी उर्मिला मैं अपने पति को जीवित रखूंगी, मैंने कहा मैं अपने पति को जीवित रखूंगी, पर क्या करूं? किसी ने कहा है चाचा जैसे कि संगत करोगे वैसा ही मत हो जाती है। हमारे स्वामी ने हमारे ससुर की संगत करी, उनकी बात मानी, आज ये दिन मुझे देखने नहीं पड़ता है, नहीं तो 100 लक्ष्मण आ जाते फिर भी नहीं हमारे पति मारे जाते। क्योंकि सिया जी को हरा के लेके आए, सीता जी के लिए लंका में ले आए, और इसलिए मुझे ये देखना नहीं पड़ रहा है कि हमारे स्वामी मारे गए। ऐसे लक्ष्मण तो 100 आ जाते फिर भी हमारे स्वामी का बाल बांका नहीं कर सकते। तो क्या कहने लगे, स्वामी ये शर्त हमारे लिए मंजूर है। आ गया परीक्षा का अवसर, हंसी दे मेरे सरताज के सर। आ गया परीक्षा का अवसर, हंसी दे मेरे सरताज के सर। हंसता तारू मंडल में हंसता तू मंडल में हंसता तारू मंडल में हंसते 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 इनको सब चुप प्रभु अब तो हमारी पति का शीश दे दो। देवी अब हमें विश्वास हो गया कि वास्तव में तुम पतिव्रता और तुम्हारा पति सत्यवादी था, लेकिन उसकी संगत उसकी परिवार वाले निशाचर थे, इसलिए आज तुम्हें ये दिन देवी देखने को मिल रहा है। इसीलिए लीला कराई जाती है गाँव गाँव कि कैसी स्त्री होनी चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा भैया होना चाहिए, कैसे पिता होना चाहिए। लाइए प्रभु, और एक काम कीजिए, आज युद्ध बंद करके मुझे सती करा दो। जैसी आज्ञा देवी। ठीक है प्रभु, चलिए। हे बजरंगबली, हे भैया लक्ष्मण, देवी सुलोचना के साथ जाइए और सती करा के आइए।
खुश रहो भैया लक्ष्मण। हेलो। और इसी बीच लेकर आए 10 रुपया सरकारी, 10 रुपया सरकारी उर्फ मरद ताने वाला। और उनका कहना है किसी को गाड़ी धुलवानी हो या पुछवानी हो तो हमसे संपर्क करें। 10 रुपए भेज रहे सरकारी और 20 रुपए भेज रहे झप्पू ड्राइवर शराब श्री लालचंद यादव और 20 रुपए भेज रहे सुभाष यादव शराब श्री नेपाल सिंह यादव। और भैया इनका कहना है कि हम जिंदा रहे और गांव वाले जिंदा रहे तो फिर भी मिलेंगे। भाई साहब शुक्रगुजार है हमारे सुभाष भाई के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ध्यान दें। इसी बीच ये 20 रुपए का पुरस्कार श्रीमान रमेंद्र यादव शनौर हम्बीर बप्पा निवासी दुबारी कला, ये 10 रुपया सुलोचना के लिए स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए और 10 रुपया हमारे क्लब को आज सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 500 रुपया श्रीमान सुलोकर ठेकेदार सतोतु स्वर्गीय ज्वाली सिंह निवासी दुबारी कला, इन्होंने चंदा में भेजे हैं। हम सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे चलेगा तेरा कोई ना बहारे, मौत कसीने लगेगा निशान, मौत कसीने लगेगा निशान, वंदे चलेगा तेरा कोई ना बहारे। चारों तरफ तेरे आग लगेगी, सोने की काया तेरी राख बनेगी। ऐसा भी मैं आ रही हूँ आपके पास सारी खुशहाली, तेरी याद में जल कर देख लिया, अब आग में जल कर देख लिया। पक्की चादरों में आग भी है तेरी याद का पर से। तेरी याद में जल कर देख लिया, आग में जल कर देख लिया। मेरी स्वामी लगा दो बोली सती सुलोचना की। सभी दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे अब केवल आप 10 मिनट बैठे रहें। 10 मिनट में आपके सामने भगवान श्री राम का राज तिलक होगा। बीच के जो कुछ दृश्य हैं, छेपक की कथाएं हैं, उन्हें हम समय अभाव के कारण आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, खेद का विषय है। अब आपके सामने भगवान श्री राम और रावण का युद्ध होगा और उसके पश्चात भगवान श्री राम का राज तिलक होगा। ये भगवान श्री राम का राज तिलक बड़े सौभाग्यशाली जीव के लिए प्राप्त होता है। रावण का एक पुत्र था जो मूला नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था अहिरावण। उसे रावण ने समुद्र में बहा दिया। वह जाकर पातालपुरी में पहुंचा और पातालपुरी का राजा हो गया। वह देवी का बड़ा परम उपासक था। देवी ने अहिरावण के लिए वरदान दिया था कि संसार में तुझे कोई मार नहीं सकता, अमरता का वरदान दे दिया था। लेकिन साथ में एक शर्त थी कि यदि कभी तूने छल से चोरी करने का प्रयास किया तो फिर संसार में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है।
आपत्ति काल में जब रावण ने अहरावण को याद किया तो अहरावण को जो देवी ने मना किया था वही उल्टा काम करने के लिए चल पड़ा। उसने जाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण का रामादन से हरण कर लिया, पातालपुरी में ले गया। बजरंगबली महाराज पाताल लोक में गए और अहरावण जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था उसके स्थान पर हनुमान जी ने अहरावण की पूर्ण आहुति की। अहरावण को उस हवन कुंड में झोंक दिया।